जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे यहाँ पर सभी बच्चों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 20 जून तक निर्धारित है। इस दौरान आपके मन में यह शंका रहती है कि हमें अपने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को राशन कैसे देना है, तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो बच्चों को राशन देने के लिए हम यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर THR HCM पर जाएंगे और आपके मन में जो क्वेश्चन है कि हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों का क्या करना है, क्योंकि विभागीय लेटर अनुसार 1 से 20 जून तक हमारे केंद्रों में सभी बच्चों की छुट्टियां हैं। तो इस दौरान आपके मन में ये डाउट है कि हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को राशन कैसे देना है, क्योंकि हम 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हम HCM देते हैं। तो ये डाउट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को जून का आप THR ही दिखाएंगे 25 डेज़ का। तो हम THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद आप ध्यान दें, हमें इन बच्चों में से किसी की भी ना तो EKYC करनी है और ना ही फ़ोटो कैप्चर करना है। तो हमें इन सब को स्किप करके 25 डेज़ का THR देना है। अब हम 1-2 लाभार्थियों का और देखते हैं। आप ध्यान दें, क्योंकि हम 3 से 6 वर्ष के बच्चों को HCM देते हैं और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हमें इन्हें THR देना है। तो इसीलिए हम इन्हें जो भी राशन देंगे यानी कि THR देंगे, हमें और सब कैटेगरीज़ में लाभार्थी का FRS का प्रोसेस पूरा करना होता है। लेकिन जो हमारे ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, हमें इन्हें राशन बिना उसके ही देना है, यानी कि बिना FRS का प्रोसेस करे ही देना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लाभार्थी देखते हैं। यहाँ पर तो हम यहाँ पर जाते हैं। एक और लाभार्थी हैं बेबी फॉर ऑफ पूजा। हम यहाँ THR पर जाएंगे। हमें यहाँ पर ना तो इनकी EKYC करनी है और ना ही फेस कैप्चर करना है। तो हम यहाँ पर स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद हम यहाँ पर 25 डेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप देखेंगे कि इनको 25 दिन का राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और आपके यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम 1-2 बच्चों का और देखते हैं। हमारी एक और बच्ची हैं यहाँ पर गौरवी। हम यहाँ इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो आप सभी अपने लाभार्थियों के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद हम ये प्रोसेस भी स्किप करेंगे और यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इन्हें राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्हें भी राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारा खुशी। यहाँ पर स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर भी इसे स्किप करेंगे और यहाँ पर आप 25 दिन सिलेक्ट करेंगे। 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये करना ज़रूरी नहीं है, प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन। आप चाहें तो इसे कर भी सकते हैं, वरना आप देखेंगे कि यदि हम इसे नहीं भी करते हैं तो भी हमारा सबमिट हो जाता है, क्योंकि फेस वेरिफिकेशन हमने 6 मंथ टू 3 ईयर और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है उनमें अनिवार्य है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे इनको भी 25 दिन का THR डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लकी। यहाँ THR पर जाएंगे, यहाँ पर इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद हम यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा यहाँ से प्रोसीड कर देंगे और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि इन्हें भी 25 दिन का THR दे दिया गया है और ये साथ की साथ ही रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। अब यहाँ पर है नंदिनी।
इनका भी हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद हम यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है जितने दिन हमने सिलेक्ट किए थे, यानी कि 25 दिन। और आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 3-4 लाभार्थियों को राशन दिया है और इन सभी का साथ की साथ ही रिफ्लेक्ट हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, अंगद राव, अंकिता और बेबी फॉर ऑफ पूजा, गौरवी, खुशी, मैंने यहाँ पर जिन बच्चों को राशन दिया था सभी का यहाँ पर शो कर दिया है। अब हम बात करते हैं जो हमारे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हैं। तो प्रेग्नेंट विमेन को आपने राशन जैसे देते हैं का मतलब है कि आपने इनका पूरा FRS का प्रोसेस कर ही राशन देना है। दिन सिलेक्ट करने हैं, फेस वेरिफिकेशन पर जाना है और फिर आपने प्रोसीड करना है। और प्रोसीड करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। आपने प्रॉपर इनका फेस कैप्चर करके वेरीफाई कर ही राशन देना है। आप अपने इन लाभार्थियों को बिना फेस कैप्चर करे, यानी कि बिना फेस वेरीफाई करे राशन नहीं देंगे। ऐसे ही हम देखते हैं लैक्टेटिंग मदर में। तो जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं इनको भी आपने राशन बिल्कुल ऐसे ही देना है। इनकी EKYC नहीं हुई है तो आप पहले इनकी EKYC करेंगे और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि आपको किसकी करनी है। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर है जो लाभार्थी के आधार से लिंक है। तो आप इस तरह से सारा प्रोसेस करेंगे और फिर आप इन्हें राशन दे पाएंगे। अब हमारी यहाँ पर देखिए एक और लाभार्थी हैं, यहाँ पर ये यशोदा, THR पर जाएंगे। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो सबसे पहले आपके जितने भी लाभार्थी हैं इनके मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। तो फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। तो आपने इनका भी FRS का प्रोसेस पूरा कर ही राशन देना है। अब FRS में चेंजेस ये हुए हैं कि पहले आपको EKYC करनी है और बाद में आपने फ़ोटो कैप्चर करना है। तो फिलहाल हम यहाँ से इसे बैक जाते हैं। अब हम 6 मंथ to 3 ईयर में देखते हैं। 6 मंथ to 3 ईयर में यहाँ पर बच्चे हैं आदर्श, तो आपने इनको भी राशन फेस वेरिफिकेशन से ही देना है। अब नेक्स्ट है हमारे ये बच्चे, स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जिन भी लाभार्थियों के इस तरह से फेस वेरीफाइड है आपने इन सब को राशन फेस वेरिफिकेशन कर ही देना है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से बैक जाते हैं। अब हमारे 1-2 बच्चे और देख लेते हैं। यहाँ पर है अव्यान राव। तो आप देखेंगे इनके बेनिफिशियरी पेरेंट गार्जियन EKYC पेंडिंग। तो आप पहले इनके पेरेंट्स की EKYC करेंगे। ये बच्चा मेरा खुद के आधार से ऐड है तो इसीलिए मेरे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर, गार्जियन। आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उन्हीं की EKYC करेंगे और फिर उन्हीं का फेस कैप्चर करेंगे। तो हम यहाँ से गो बैक जाते हैं। गो बैक जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं दिव्यांशी, इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद इनके भी पेरेंट गार्जियन की EKYC पेंडिंग है तो आप इनकी भी EKYC पूरी कर लें। हमारे एक और बच्चे हैं यहाँ पर हियान, तो हम यहाँ पर THR पर जाएंगे। इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है और पेरेंट की EKYC नहीं हुई है। अब यहाँ पर रागिनी शर्मा, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर शो कर रहा है बेनिफिशियरी पेरेंट गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड, यानी कि इनके पेरेंट गार्जियन की फ़ोटो ढंग से कैप्चर नहीं हुई है। तो आप यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद आप यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है कि आपको किन की फ़ोटो कैप्चर करनी है, यानी कि EKYC फ़ोटो दी हुई है।
तो आपने इन्हीं की फ़ोटो कैप्चर करनी है ताकि हमारी फ़ोटो ढंग से वेरीफाई हो जाए। तो हम कैप्चर फेस पर जाएंगे तो हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम गो बैक जाते हैं। तो आप सभी ध्यान दें, आप अपने लाभार्थियों को इस महीने इस तरह से राशन दें। चेंजेस सिर्फ इतने हैं कि हमें प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग 6 मंथ टू 3 ईयर के लाभार्थियों को तो वैसे ही राशन देना है जैसे हम दिया करते, यानी कि THR FRS के थ्रू, यानी कि हमने उनका प्रॉपर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रोसेस पूरा करना है। और जो इन छुट्टियों के दौरान चेंजेस हैं वो सिर्फ इतने हैं कि हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को HCM की बजाय THR देना है और बिना FRS का प्रोसेस किए, क्योंकि FRS का प्रोसेस फ़िलहाल हमें सिर्फ प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 मंथ टू 3 ईयर के बच्चों का करना है। साथ ही आप सभी इस बात का भी ध्यान दें कि इस दौरान आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र ओपन रखने हैं और पोषण ट्रैकर पर आपने डेली अपने आंगनवाड़ी सेंटर को ओपन करना है। आप ऐसा ना करें कि आंगनवाड़ी सेंटर आपके क्लोज रहें, क्योंकि विभागीय लेटर अनुसार ये छुट्टियां यानी कि 1 से 20 तक बच्चों की छुट्टियां होती हैं और रोस्टर अनुसार वर्कर और हेल्पर की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपको इस महीने यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अपने लाभार्थियों को राशन किस तरह से देना है। यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।